आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 13 सितंबर के करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे। आज हमारे पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का आखिरी दिन है। दोस्तों आज कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जब आप लेवल 3 पे पहुंचेंगे आपका पूरा दिमाग रीप्रोग्राम हो जाएगा, तो देर ना करें। तो हम इन 4 करंट अफेयर्स की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए भाई, आप एंटीबायोटिक्स लेते रहिए, लेकिन एक समय ऐसा आता है ना जब आपकी बॉडी उसकी यूज टू हो जाती है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। आप कितना भी एंटीबॉडीज खा लें, अरे सॉरी एंटीबॉडीज कह रहा हूं, एंटीबायोटिक्स खा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो WHO ने यही बोला जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हाई लेवल की मीटिंग हुई 26 सितंबर को। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, एंटीबायोटिक्स पोल्यूशन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग से। तो WHO ने बोला कि जो एंटीबायोटिक पोल्यूशन है उसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ सकता है, इससे एंटीबायोटिक्स की जो इफेक्टिवनेस है वो कम होगी। चलो ये भी ठीक है। तो ग्लोबल हेल्थ इशू जो है AMR बनता जा रहा है, सुपर बग्स का राइज हो रहा है, जो एंटीबायोटिक्स अब वैसे भी कोई फर्क इन पे नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर कमल वालिया बताती हैं कि देखिए अभी जो बैक्टीरिया हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब एंटीबायोटिक्स से भी ये मर नहीं रहे हैं। तो क्या है, क्यों AMR बढ़ता जा रहा है? भाई जाहिर सी बात है, लोग छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। कभी कभी बुखार आना अच्छी बात होती है, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको बुखार आ रहा है, उसको प्रॉब्लम को हटा रही है बॉडी, लेकिन तुरंत एंटीबायोटिक्स आपने ले ली। तो वायरल इन्फेक्शन फ्लू पे तो कोई खास इफेक्ट पड़ता नहीं, लेकिन मिसयूज वही है कि पॉपुलेशन को रेजिस्टेंट बना देता है। बहुत सारे डॉक्टर जो वो एंटीबायोटिक जो है वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो डॉक्टर्स को भी एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, कि सीवियर इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक्स दीजिए, हॉस्पिटल बेस्ड ट्रीटमेंट सीवियर इन्फेक्शंस के लिए। फिर उसके बाद भाई देखिए, फार्मा कंपनीज जो हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो कैसे प्रॉफिट कमाएंगी। तो सबसे बड़ी बात यही है ना कि इनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, और जितने इनके एंटीबायोटिक दवाइयाँ बिकेगी वो बहुत बढ़िया है। वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट का मिसमैनेजमेंट होने के बाद ये एंटीबायोटिक प्रोडक्शन जो है या पॉल्यूशन बढ़ता है, इम्पैक्ट अच्छा खासा होता है। अगर सही नहीं हुआ, सही आपने एंटीबायोटिक्स नहीं ली, तो प्रॉब्लम हो सकती है, आप और ज़्यादा बीमार हो सकते हो। नॉरफ्लॉक्सिन कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा सबसे वाइडली यूज होता है डायरिया को यूज करने के लिए, इनइफेक्टिव है क्योंकि रेजिस्टेंट होता जा रहा है। कार्बापेनिम अगेन पावरफुल एंटीबायोटिक्स है, मिसयूज उसको टाइफॉइड और बाकी और चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, वो भी रेजिस्टेंट। तो इसीलिए हमको समझना पड़ेगा। ई कोली जो सबसे खतरनाक, जिसमें पेट की प्रॉब्लम होती है, निमोनिया होता है, जितने भी आपको बैक्टीरिया देख रहे हैं ना, ये धीमे धीमे आप ड्रग्स खाएंगे इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले कार्बापेनम लेते थे तो वो गिर जाता था, ठीक है ना, 81.4% तक चांसेस थे कि वो खत्म हो जाएगा 2017 में, अभी 62.7% पे आ गया। ऐसे ही आप क्लेप्सिला निमोनिया की आप देख लीजिए, उसमें भी 58.5% से 35.6% उसकी इफेक्टिवनेस आ गई है, ठीक है। एसिनोबैक्टर ब्यूमानी की आप देख लीजिए, 88% रेजिस्टेंट हो गया है, डेंजरस है ये। क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन, जितना ज़्यादा हो सके आप एंटीबायोटिक्स को ख़त्म करिए। अब जितना आप साफ सुथरा रहेंगे, जितना आप हाइजीन प्रैक्टिस करेंगे, जितना वैक्सीनेशन को प्रमोट करेंगे, उतना ही बढ़िया है। तो आप साफ सुथरे रहिए। एजुकेशन की बात करें तो डॉक्टर्स को एजुकेट होना पड़ेगा, डॉक्टर्स को बताना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर वक्त एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, और रेगुलेट करना पड़ेगा। रेगुलेशन इज द की। सुसाइड प्रिवेंशन की बात करेंगे दोस्तों, 21 साल के IIT स्टूडेंट ने IIT गुवाहाटी में सुसाइड कर लिया, बताइए। इससे पहले 23 साल के बच्चे ने सुसाइड किया था। NCRB की माने तो लगभग 2022 में 1.71 लाख लोग सुसाइड से मर रहे हैं, हाईएस्ट एवर रेट है। 1 लाख में 12.4, लगभग 13 लोग सुसाइड से मर रहे हैं भारत में। ग्लोबली हर साल 7,26,000 2022 में मरे थे। तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम सुसाइड को प्रिवेंट करें। अब अभी करंट मेडिकल मॉडल्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? फैमिली हिस्ट्री, मेंटल हेल्थ इश्यूज, सब्सटेंस अब्यूज, ये इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री या जीन्स जेनेटिक प्रॉब्लम है तो शायद आपको डिप्रेशन होगा, प्रॉब्लम होगी। मेंटल हेल्थ सही नहीं है, वो आपके एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, कुछ ना कुछ आप ले रहे हैं अल्कोहल ड्रग्स, तो भी प्रॉब्लम है। तो हेल्थ प्रोफेशनल और जो सुसाइड प्रिवेंशन बॉडीज हैं, इन मॉडल्स की इनसफिशिएंसी उन्होंने बोला है कि ग्लोबल सुसाइड क्राइसिस को ये ठीक नहीं कर सकती। लैंसेट पब्लिक हेल्थ में स्टडी पब्लिश हुई है, पब्लिक हेल्थ अप्रोच टू सुसाइड प्रिवेंशन। इसमें बोला है कि देखिए आपको अपनी चीज़ों को ब्रॉड करना पड़ेगा।
तो भारत की जो नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी है 2022 में लॉन्च हुई थी। तो सबसे पहले तो सर्वेलेंस करो, ठीक है, सुसाइड को मॉनिटर करो, साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बनाओ और मेंटल वेलबींग करिकुलम इसको इंटीग्रेट करो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कम से कम एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो स्टूडेंट की मेंटल स्टेट को एनालाइज करे, मॉनिटर करे कि सब कुछ अच्छा है, सब चंगा सी कि नहीं। बाकी सोशल डिटर्मिनेंट्स भी, अब इसमें हेल्थ केयर एक्सेस, मतलब कोई, क्योंकि आज आमतौर पे डर लगता है साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, पैसे भी भाई बहुत वो चार्ज करते हैं, तो हेल्थ केयर एक्सेस हो, कल्चरल वैल्यूज, समाज मिल के इस प्रॉब्लम को एड्रेस करे। और कमर्शियल फैक्टर्स भी है कि अगर पैसा है तो सब बढ़िया है, ये भी चीज़ है। अगर आप गरीबी से हटते हैं तो देखिए पैसा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, गरीबी जो है ना ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डिप्रेशन में। तो आप गरीबी को हटाइए, होमलेसनेस को हटाइए, अकेलेपन को हटाइए और हेल्थ केयर का एक्सेस सही हो। अमेरिका में $1 मिनिमम वेज है 2006 और 2016 में लगभग 8,000 कम सुसाइड जो है वो हुए। मतलब अगर $1 आप बढ़ा दें अमेरिका में तो 8,000 कम सुसाइड जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना गरीबी एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। एनसीआर भी बताता है किसान इतने मरते हैं हमारे बेचारे, 154 फार्मर्स और जो डेली वेज लेबरर्स हैं वो हर दिन सुसाइड से मरते हैं। 13,000 स्टूडेंट सुसाइड हमको देखने को मिलते हैं प्रेशर की वजह से। तो ब्रॉडर पॉलिसी की अप्रोच की जरूरत है। समझिए सेमीकंडक्टर सेक्टर की बात करेंगे दोस्तों, साइंस एंड टेक के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है और ये इस पे सवाल आएगा मेंस में। और आंसर राइटिंग का कोर्स भी हमने शुरू किया है दोस्तों, उस पर डेली आंसर राइटिंग हो रही है। तो अभी जो अपकमिंग अमेरिका विजिट है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो अमेरिका जाने वाले हैं और वॉशिंगटन ने बोला है कि हम सेमीकंडक्टर पे अब काम करने वाले, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटीज अब हम भारत को देंगे। तो अब इसमें कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होगा कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सबसे बेस्ट है। आपको बता दूं वैसे भारत टेक के मामले में, सर्विस के मामले में सबसे बेस्ट है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा है, वर्कफोर्स कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये होता है दोस्तों तो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। टेक सेक्टर में जबरदस्त जॉब्स आने वाली हैं और ज्वाइंट इनिशिएटिव के लिए पोटेंशियल फ्यूचर क्या है। अब अमेरिका जाएंगे 21 से 24 सितंबर, क्वाड लीडर्स की समिट है एक तो, फिर अब इसी दौरान ही इसी के बैकड्रॉप में सेमीकंडक्टर पे भी बात होगी। और इससे पहले भी यहाँ पे काफी एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किए गए हैं। भारत का सेमीकंडक्टर अगर मार्केट की बात करें तो $71 बिलियन पे है यहाँ पे। अब ऑब्जेक्टिव यही कि अमेरिका इसका जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इनके साथ कोलैबोरेट करने वाला है। और यही बोला है कि आखिरकार कैसे हम यहाँ पे भारत में चिप्स इंडस्ट्री को और ज्यादा अच्छा बना सके। गोल यही है कि सिक्योर, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन बनाई जाए। फोकस एरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जितनी भी चीजें हैं ये इसको डेवलप किया जाए ताकि सब कुछ बढ़िया, और इसका ग्लोबल इंपैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला। अभी चाइना जो है वो सेमीकंडक्टर में लीड करता है, लेकिन अगर अमेरिका और भारत पार्टनरशिप करेंगे तो पूरी दुनिया को ही इससे बेनिफिट होगा। भारत और चाइना को तो, भारत और अमेरिका को तो बेनिफिट होगा ही होगा। प्रेसिडेंट जो बाइडेन अगस्त 2022 में चिप्स एक्ट इन्होंने साइन किया, ठीक है, कि अमेरिका में मैन्युफैक्चर और रिसर्च के लिए खूब पैसा देंगे। ITSI भी बना जिसमें $500 बिलियन फंडिंग मिली कि आप सेमीकंडक्टर बनाइए। अमेरिका में अगर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन की बात करें तो इस समय अमेरिका में 1990 में जहां 40% था आज 12% है। ताइवान सबसे आगे है, 60% दुनिया का सेमीकंडक्टर ताइवान प्रोड्यूस करता है और एडवांस चिप यहीं से ही आती है। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में लॉन्च हुआ था, 76,000 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई थी। रिसेंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि जो सेमीकंडक्टर रिलेटेड प्रोजेक्ट है 1.26 लाख करोड़ के, हम इतना पैसा देने वाले हैं। PSMC, पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, और टाटा ग्रुप ने, मतलब ताइवान और टाटा ग्रुप ने ये एक मैन्युफैक्चरिंग, चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये एक एग्रीमेंट भी साइन किया था ताकि गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया जाए। अभी तक 5 सेमीकंडक्टर यूनिट भारत में ऑलरेडी आ चुके हैं। साइबर क्राइम बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई, क्योंकि ये जो साइबर क्राइम है ना ये बर्बाद कर देगा। आपके फोन में पूरा बैंक है, पैसा निकाल लेगा। तो अमित शाह ने बोला है साइबर सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इट इज वेरी वेरी क्रूशियल। वॉर ऑलरेडी चल रहा है, साइबर वॉर, रशिया और चाइना के हैकर्स लगे हुए हैं आपका पैसा उड़ाने के लिए। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नई थ्रेड्स भी सामने आती जा रही है। तो I4C, अब यहाँ पे I4C 2018 में बनाया गया था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, ताकि साइबर इश्यूज को सॉल्व किया जाए। अब इसमें क्या क्या 4 चीजें हैं। साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, कि जैसे ही साइबर क्राइम हो तुरंत आप इन्फॉर्म करिए, हम इसको तुरंत हटाएंगे, कोशिश करेंगे इसको कम करें। समन्वय प्लेटफॉर्म है कोऑर्डिनेशन के लिए। साइबर कमांडो प्रोग्राम है, 5,000 साइबर कमांडो जो जबरदस्त टेकी हैं, जो एथिकल हैकिंग जो सीखे हैं, उनको ट्रेन किया जा सके। और एक नेशनल लेवल रजिस्ट्री बनाई जाएगी ताकि रिपीटेड ऑफेंडर्स, बार बार जो साइबर क्राइम कर रहे हैं, उनके ऊपर नजर रखी जा सके।
तो डिजिटल एक्सपेंशन की जरूरत है। उन्होंने बताया कि भारत में जो इंटरनेट यूजर है वो 25 करोड़ से 95 करोड़ हो गए हैं। पिछले 10 साल पहले 2014 में 25 करोड़ थे, आज 95 करोड़ पे खड़े हुए हैं। तो इसीलिए डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आजकल आपका जो जैम ट्रिनिटी है, आपका मोबाइल, आधार और बैंक, वो एक दूसरे से लिंक है। तो समझिए कि 35 करोड़ जनधन अकाउंट है, 36 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड से। फिर उसके बाद अभी इस समय आधी डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है भारत होल्ड करता है। 46% वर्ल्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भारत के पास है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि साइबर क्राइम को हम एड्रेस करें। ये लेक्चर था। बाकी आज हमारे पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने वाले कोर्स का आखिरी दिन है। फटाक से अवेल करें। थैंक यू सो मच।